अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूर इस्लामिक स्टूडियो से आपका मेज़बान मुफ्ती आबिद सईद हाज़िर है। सामिन वक़ार, हम आपके लिए कुर्बानी से मुतल्लिक़ा मसाइल लेकर हाज़िर हैं। सबसे पहले याद रखिए कि 4 शराइत जिसके अंदर पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना लाजिम होगा। सबसे पहली जो शर्त है वो है मुसलमान होना, लिहाजा जो गैर मुस्लिम है उस पर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। इसकी जो दूसरी शर्त है वो है मुकीम होना, चुनाचे जो शख्स अपने घर के अंदर है, यानी जिस इलाके के अंदर उसकी विलादत हुई है वहीं वो रह भी रहा है, जिस मकाम पर उसकी शादी हुई है वो वहीं मुस्तकिल रह रहा है, या हर वो जगह जिस मकाम पर वो मुस्तकिल रह रहा है वहाँ से कूच करने का इरादा नहीं, तो वो उसका वतन असली करार पाता है। अब वतन असली के अंदर जो बंदा रह रहा है तो उसको फिर मुकीम कहेंगे। तो ये कुर्बानी असल में मुकीम पर वाजिब है, ये मुसाफिर पर वाजिब नहीं है। अब मुसाफिर कौन होगा? याद रखिए कि मुसाफिर हर वो शख्स होगा जो अपनी शहर की हुदूद से निकल जाए और उसका इरादा ये हो कि मैं तकरीबन 57.5 मील का सफ़र कर रहा हूँ, जिसको अगर किलोमीटर के अंदर डिवाइड किया जाए तो ये 92 किलोमीटर बनते हैं। तो अपने शहर की हुदूद से जा रहा है और उसका इरादा ये है कि वो 92 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है। अब 92 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है और साथ उसका ये भी इरादा है कि वो जिस मकाम पर जा रहा है उस मकाम पर उसका 15 दिन या उससे कम ठहरने का इरादा है। तो ऐसी सूरत के अंदर याद रखिए कि वो शख्स मुसाफिर करार पाएगा और मुसाफिर पर कुर्बानी लाजिम नहीं होती। तीसरी इसकी जो शर्त है वो मालिक निसाब होना। अब मालिक निसाब होने से मुराद यहाँ वो ही निसाब है जो ज़कात का निसाब है, और ज़कात का निसाब हम सब जानते हैं कि ज़कात का जो निसाब है अगर सिर्फ सोना हो तो फिर 7.5 तोले सोना अगर होगा तो फिर कुर्बानी लाजिम होगी। अगर चांदी है तो फिर 52.5 तोले चांदी का होना ज़रूरी है। और अगर मिक्स माल है, यानी सोना भी है चांदी भी है, या फिर सोना है और थोड़ा कैश पड़ा है, या चांदी है और माल तिजारत पड़ा है, तो अब जब मिक्स माल हो जाएंगे, 2 तरह के माल हो जाएंगे, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर अब हम जब जाएंगे वो चांदी की कीमत की तरफ जाया जाएगा। अब जो चांदी की कीमत बनती है उस कीमत के हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, हम निसाब मुतय्यन करेंगे। लिहाजा अगर मजमूई माल आपका 52.5 तोले चांदी की मिकदार बन जाता है तो कुर्बानी लाजिम होगी। मज़ीद ये कि ये जो शराइत हैं कि ये 3 दिनों के अंदर ही देखेंगे। और फिर इसके अंदर आपने ये भी याद रखना है कि ये जो हमारे पास शराइत हैं, ये जो माल है ये हाजत असलिया से इजाफी हो। हाजत असलिया याद रखें कि इंसान की हर वो बुनियादी चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से इंसान का गुजारा मुमकिन नहीं होता। तो इंसान की हर वो चीज़ जिसके बगैर इंसान का गुजारा ना हो, जैसे घर का किराया हो गया, जो बच्चों की फ़ीस हो गई, या बिजली के बिल वगैरह हो गए, या रोज़मर्रा जो ज़रूरत पड़ती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंसान की हाजत असलिया के अंदर दाखिल है। तो हाजत असलिया से अगर माल कोई इजाफी पड़ा है और इन 3 दिनों के अंदर पड़ा है तो फिर इंसान पर कुर्बानी लाजिम होगी। और अगर माल तो है लेकिन वो सारे का सारा माल उसकी हाजत असलिया के अंदर शामिल है, तो जब हाजत असलिया के अंदर शामिल है तो फिर ऐसी सूरत के अंदर कुर्बानी लाजिम नहीं होगी। ज़िमनन मैं ये भी बात कहता रहा चलूँ कि बाज़ औक़ात इंसान के पास बहुत ज़्यादा घर में चीज़ें इजाफी पड़ी होती हैं, जैसे घर के अंदर ऐसे कई चीज़ें पड़ी हैं, डेकोरेशन पीस पड़े हैं, कोई नावल पड़े हैं जो कि किसी भी मकसद के लिए नहीं, ना दीनी ना दुनियावी। इसी तरह कुछ डिशेस के सेट, डिनर सेट पड़े हैं जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होते। इसी तरह बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो डेकोरेशन के पर्दे हो गए, डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, या ऐसा टीवी VCR वगैरह या LCD वगैरह पड़ी हैं जो कि इस्तेमाल में नहीं है। तो अब ये सारी चीज़ें चूँकि उसकी हाजत असलिया से इजाफी हैं
تو جب یہ حاجت اصلیہ سے اضافی ہیں تو ہم اس کا بھی حساب کریں گے، اور اس کا حساب کرنے کے بعد اگر وہ قیمت پہنچ جاتی ہے اس کے مطابق، نصاب کے مطابق، تو پھر قربانی لازم ہوگی، اور اگر نہیں پہنچتی تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور چوتھی جو اس کے اندر شرط ہے وہ بالغ پر لازم ہوگی، نابالغ پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ تو ہمارے دیکھنے والے ہر دیکھیں کہ اگر 4 شرائط آپ کے اندر پوری پائی جا رہی ہیں تو آپ پر قربانی لازم ہوگی، اور اگر نہیں پائی جا رہی تو قربانی لازم نہیں ہوگی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔